यंग लड़की है, कल वो सास भी बनेगी, अगर वही अपना अत्याचार अपनी बहू के साथ फिर से करेगी तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी बात। इट्स अ साइकिल, ये चलती ही जाएगी। लड़की छेड़नी है तो छेड़ो मुझे, मैं अब खड़ी हूँ छेड़ो तुम्हारे मुझे, सामने। मतलब तुम्हारी हिम्मत अगर कैसे प्रथा तुमको मेरे साथ करे तो करो, मुझे मैं दिखा दूं। उनके मीडियम से पूरी समाज को, पूरी दुनिया को ये बात क्यों ना कह दे। आज भी बिना किसी साइंटिफिक फैक्ट के, बिना किसी लॉजिक के कुछ रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। आज भी कुछ शहरों में महिलाओं को ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है जो कि बेहद शर्मनाक होती हैं। एक कोरी प्रेम कथा की स्टारकास्ट और डायरेक्टर आज हमारे साथ हैं और इनकी फिल्म सबको मजबूर कर देगी ये सोचने में कि ऐसा क्यों। नमस्कार आप सभी को एंड वेलकम एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म। सबसे पहले मेरा सवाल सर आपसे है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज दिस टॉपिक? जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक ऐसा है, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, सोचा, तब पता चला कि इसके बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही है। ट्रू, मतलब कहीं तो पता भी नहीं है किसी को। जब हम लोग अंदर गए तब पता चला कि ये तो अंदर फैला हुआ है। तब एक हमारे पास फिल्म का मीडियम है, तो बोला किसी से क्यों बात करें, फिल्म के मीडियम से पूरी समाज को, पूरी दुनिया को ये बात क्यों ना कह दे। तो एक्चुअली फिर ये प्रथा के बारे में फिल्म बनाना, फिल्म लिखना, डायरेक्ट करना, अच्छे एक्टर्स के साथ एक्टिंग उनको लेकर आना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एंटरटेनमेंट मीडियम है ये। तो फिर इस तरह से फिल्म को बनाया गया, लिखा गया कि जिससे फिल्म प्रीची न लगे। हम जो बात कहना चाहते हैं वो एक लव स्टोरी के थ्रू, एक फैमिली फिल्म लगे, एक फैमिली के थ्रू, और एक सोशल मैसेज भी डिलीवर सोशल मैसेज भी आ जाए, वो तो आना ही था। तो इनडायरेक्टली कैसे हम इस मैसेज को लेकर आए, और ये प्रथा कहां तक अंदर घुसी हुई है कि जिसकी वजह से एक औरत को कहां से कहां तक गुजरना पड़ता है। मतलब मेंटली कितनी अपसेट हो जाती है, कई लोग डिप्रेशन में चली जाती है, कोई सुसाइड करती है, कोई लड़ती है, कोई झगड़ती है, और ऐसे कैसे परिवार पूरा बिखर जाता है, प्यार बिखर जाता है। तो इस तरह से एक कहानी का जन्म हुआ। तो पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तो वो यू अवेयर कि ऐसा देश में होता है, या अभी भी मतलब ऐसी चीजें हमारे देश में हो रही है, हमारी सोसाइटी में है? सी, वर्जिनिटी टेस्ट वर्ड हमने सुना था, और क्योंकि मतलब बहुत साल पहले हमने पढ़ा था कि प्रिंसेस डायना हैड टू गो थ्रू वर्जिनिटी टेस्ट सो कि वो रॉयल फैमिली में एक्सेप्ट हो सके, तो तब ये शॉकिंग लगा था उस वक्त के बाद। पर इसे एक इस तरह की भारत में प्रथा है, और जो छोटे छोटे शहरों में, गांव में और कई सोसाइटीज में तो एक नेसेसिटी पार्ट ऑफ वेडिंग नाइट है कि उनको अपनी वर्जिनिटी प्रूव करनी पड़ेगी। एक लिटरली एक चादर बिछा के प्रूफ चाहिए उनको कि आपने सुहागरात पे ब्लीड हुआ है, दैट मींस यू आर अ वर्जिन। सो दैट ये थोड़ा सा शॉक था, और ये लगा कि अच्छा वो उन्होंने वर्जिनिटी टेस्ट बोला तो ठीक था, ये कुछ कम है उससे, उतनी ही शर्मनाक बात है। एंड आई थिंक आज की सोसाइटी में फिजिकली शायद एक लड़की को कई बार नहीं करना पड़े, बट मेंटली और इमोशनली फिर भी प्रूव करना पड़ता है कि मैं, मतलब एक चादर नहीं रखते हुए भी उसको अपने हस्बैंड को या इन लॉज को कन्विंस करना पड़ता है कि मैं एकदम प्योर हूँ। So, which is very sad because ये सवाल किसी आदमी से नहीं पूछा जाता है, और लिटरली हमने कभी सुना ही नहीं कि आदमी के साथ ये इस तरह के हादसे हों, या उसको सोसाइटी रिजेक्ट कर दे कि उसका पास्ट अच्छा नहीं था। दैट डजंट हैपन। ट्रू। सो किसी लड़की की वर्जिनिटी टेस्ट के खिलाफ, इस प्रथा के खिलाफ वो लड़की गई है, और वो रोल आप निभा रही हैं। फर्स्ट रोल, डेब्यू फिल्म, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। तो व्हेन द स्क्रिप्ट केम टू यू, व्हाइल यू वर गोइंग थ्रू इट, व्हाट वर द थॉट्स कमिंग अप? क्वेश्चंस भी होंगे, सवाल होंगे, एडवाइस भी ली होगी आपने। तो आई मस्ट से कि थोड़ा मिक्स्ड इमोशंस थे, बिकॉज पहले तो मुझे लगा कि आपको भी अजीब लगा सुन के, वर्जिनिटी टेस्ट जरूर सुना था, बट ऐसे सब प्रथा होती, कुप्रथा होती है, आई वाज नॉट अवेयर। तो जब पता चला तो आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज हैप्पी एट द सेम टाइम कि मुझे एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है जिसके थ्रू मैं लोगों को एजुकेट कर पाऊंगी और अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊंगी। Like ma'am said कि premarital sex is not just the reason for us to decide if the hymen is broken or not, because और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आजकल की लड़कियाँ, चाहे हम साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, हॉर्स राइडिंग करें, बहुत और रीजंस हैं। तो वो चीज़ लोगों को एजुकेट करना, इट्स हाई टाइम नाउ व्हेन वी से कि हम इंडियंस यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, हम वी आर डूइंग वंडर्स थ्रू आउट, बट स्टिल हम आज भी ऐसी पिछड़ी हुई चीज़ों को
धीरे धीरे आई थिंक सोसाइटी में चेंज भी हुआ है, सती जैसी इविल प्रैक्टिसेस, चाहे हर चीज धीरे धीरे चेंज हुई है, तो ये चीज कैसे पीछे रह गई, अभी भी इतने स्टेट्स में क्यों ऐसा हो रहा है? तो आई थिंक ये फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मुझे मेरा ये रोल इतना स्ट्रांग रोल था, सभ्यता का कैरेक्टर, ऐसी लड़की जो एकदम बिंदास है, निडर है, एक एक्सट्रोवर्ट है, उसके साथ क्या दूसरी लड़कियों के साथ भी अगर गलत हो रहा है तो वो उसके खिलाफ लड़ रही है। तो आई थिंक टू गेट अ डेब्यू रोल लाइक दिस इज अ ड्रीम फॉर एनी डेब्यूटेंट आई थिंक, एंड आई हैव बीन वेरी लकी टू वर्क विद सच co-stars like legends like Raj Babbar sir, Poonam ma'am, and even Akshay has been a great co-star. So I've been blessed, yeah, I should say. And I do think that अगर समाज में आपके साथ कुछ नाइंसाफी हो तभी आप उसकी अगेंस्ट आवाज उठाएं, ये नहीं होना चाहिए। आपको गलत कहीं पे भी हो रहा हो, आपको उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। और एजुकेशन जो होती है, अगर महिलाओं को आप एजुकेट करें, क्योंकि एक वो यंग लड़की है, कल वो सास भी बनेगी, अगर वही अपना अत्याचार अपनी बहू के साथ फिर से करेगी तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी बात। इट्स अ साइकिल, ये चलती ही जाएगी चीजें। तो अगर हम एक महिला को एजुकेट करें तो वो स्ट्रांगली आई थिंक पुरुष को भी एवरीबॉडी नीड्स टू बी अवेयर, तो वो अपने बेटे को एजुकेट करेगी। अगर एक औरत है तो वो उसे कहेगी कि देखो तुम कितनी लड़कियों के साथ घूमे हो, स्कूल से लेके अभी तक घूम रहे हो, अगर तुम्हारी बीवी ने किसी को पसंद किया या कुछ उसके साथ ऐसा कभी हुआ तो तुम वो एक्सेप्ट नहीं करोगी। व्हाट अबाउट योर पास्ट? मैं तो जानती हूँ ना, तुम जब से यंग हो मैंने तो तुम्हारी सब हरकतें देखी है। तो एक औरत में अगर आप इतनी ताकत दे दो, एजुकेशन दे दो कि वो आवाज उठा सके, तो हमारी कई सोसाइटी की चीजें आई थिंक काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। राइट। तो सर इनका डेब्यू था, सो हाउ वाज शी ऑन द सेट्स, एंड पूनम जी क्या बीच में गाइड करती थी? हाँ, मतलब बहुत मजा है। एक्चुअली क्या हुआ, फिल्म मेकिंग इज एक सब फैमिली लोग मिलजुल के एक अच्छी तरह। और क्या होता है कि जब खनक ने बहुत अच्छी मेहनत की थी। सबसे पहले तो वर्कशॉप हम लोग ने बहुत किया। वर्कशॉप के साथ साथ उसने बस चलाना सीखा, उसने बाइक चलाना सीखा, उसने बस चलाई है, फिल्म में बस ड्राइवर बनी है। एक्चुअली में आपने ड्राइव बस चलाई है, बाइक चलाई है, बाइक उड़ाई है, ऐसा समझो। मतलब सब कुछ सीखा, अभिनय सीखा, डायलॉग डिलीवरी सीखा, डांस सीखा, सब कुछ किया, बहुत मेहनत की। आजकल मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ऐसे फिल्मों में तुरंत नहीं आ जाता है। अच्छा, दूसरा उसके साथ साथ राज जी हैं, पूनम जी हैं, उनके साथ जितने भी रिहर्सल हुए, सीन्स हुए, वो लोग ने बहुत अच्छी तरह उसको संभाला। मैं तो करता ही था, ऐसे डायरेक्टर मेरी ड्यूटी बनती थी, लेकिन जब लोग तैयार होके आते तो अच्छी तरह संभाला और ऐसे फिल्म बन गई, मजा गया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कई बार सोचता हूँ कि क्यों उसको बाइक चलाना मैंने दिया, क्यों उसको बस चलाना दिया, व्हाटएवर, वो कैटलिस्ट है। वो एक प्रथा के पीछे बाइक लेके पड़ी है, वो बस चला रही है कि मैं तेरी खैर नहीं, ये नई बस से ये प्रथा चली जाएगी, उसमें नई प्रथाएं आएगी जो होगी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, और वो मैं बस चलाऊंगी। वो बाइक पे, उसका पहला डायलॉग है, मतलब तुम जब बोलती हो कि जो लड़कियां बोल नहीं सकती, मैं उनकी जबान हूँ। करेक्ट। और वो चाहती है कि जो लड़कियां बोल नहीं पाती, वो डरती हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, बोल नहीं पाती, तो मैं वो लड़की हूँ जो उनके लिए खड़ी रहूंगी। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपकी खैर नहीं। तुम जब बाइक को वो करके घुमा कर जब खड़ी होती हो, ब्रेक मारती हो, क्या छेड़ोगे? हाँ, लड़की छेड़नी है तो छेड़ो मुझे, मैं अब खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। मुझे मतलब अगर प्रथा तुमको मेरे साथ करे तो करो, मुझे, मैं दिखाती हूँ। और वही एक दैट इज अ कैटलिस्ट, वो पूरा टूल था। तो बहुत करेक्टली यार, जो हम देखेंगे फिर तो हमें पता चल ही जाएगा। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू ऑल। हमारी ऑडियंस को प्लीज गिव वन रीजन फॉर वाचिंग द फिल्म। They have got many, but we want one. I think ये बहुत sensitive subject है, but the way चिन्मय sir has directed it और जैसे ये फिल्म बनाई गई है, it's a complete family entertainer film. आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, बिना किसी हिचकिचाहट के साथ में बैठ के देख सकते हैं। So please आप अपनी फैमिलीज के साथ 5 अप्रैल को थिएटर्स में जाएं और हमारी फिल्म एक कोरी प्रेम कथा जरूर देखें और हमें प्यार दें। और अपने रिव्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।